नमस्कारम। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय देखते हैं। मास्टर ओशो कह रहे हैं कि करोड़ों लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। अब ये तो दिखाई देने की बात है। आप अगर थोड़े से भी जीवन में संवेदनशील हैं अगर, तो आप देखेंगे करोड़ों करोड़ों लोग रोज मरे हैं। इतने सारे लोग रात को अपने बिस्तर पर सोते हैं और करीबन उनमें से 1 लाख सुबह नहीं उठ पाते हैं। अब ध्यान रखें, यह घटना एक दिन आपके साथ भी घटेगी और इतनी बड़ी घटना के बारे में अनजान होकर रहना कोई समझदार मनुष्य की लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि यह अवश्यम भावी घटना है। यह घटेगी ही घटेगी। ओशो कहते हैं, जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। इतना बड़ा उनका दावा है कि मृत्यु एक झूठा शब्द है और ये बिल्कुल असत्य बात है। समाज में निकलकर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो इस बात पर हंस सकता है, पर आप जानते हैं कि अज्ञानी का यह व्यवहार है। हजारों सालों से मृत्यु जैसी घटना पर मनन हुआ है और जो भी इसके गहरे में गए हैं वो हमेशा यही कहते आए हैं कि असत्य है। पर यह जाना कैसे जाए कि इतना बड़ा जीवन का जिसको हम अंत समझते हैं वह असत्य घटना है। सबसे पहले तो जिसको आप जीवन मान रहे हैं वह जीवन तो पल पल मर ही रहा है। वहाँ मृत्यु कोई एक दिन की घटना नहीं है, वह पल पल घट ही रही है जब से आप जीवित हुए हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता है कि जब आप माँ के गर्भ में थे तो एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर आप आज इतने बड़े हो गए हैं और फिर आपका शरीर एक दिन वृद्ध और बूढ़ा होकर इस संसार से विदा हो जाएगा। तो ये विदा हो जाने की घटना को ही आप मृत्यु की संज्ञा देते हैं। पर जिसको आप जीवन कहते हैं, अगर आप शरीर मन अनुभव के होने को ही जीवन कहते हैं तो वह तो पल पल मर ही रहा है। शरीर को तो पल पल इतना बदल ही रहा है, मन तो उससे भी तेज गति से बदलता है। आपके आसपास की चीज़ें भी इतना चेंज और बदल रही हैं, तो आप उसको भी तो एक क्षणिक मृत्यु की तरह देख सकते हैं। बदलाव भी तो एक मृत्यु है और वह बदलाव पीछे कहाँ जाता है? बार बार एक वृत्ति में और उसी एक गोल चक्कर में घूमकर चीज़ें वहीं आ जाती हैं। जिन चीज़ों से यह शरीर बना था, इसके अंत में टूटकर वापस उन्हीं चीज़ों में बदल जाता है। प्रकृति से आया था और प्रकृति में ही चला जाएगा। तो हम किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? क्या यह जो पल पल होने वाली मृत्यु है यह भी एक मृत्यु है? और अंत में जो घटना घट रही है जब आपका शरीर चला जाएगा, उसको आप एक बड़ी मृत्यु कह सकते हैं। लेकिन मृत्यु तो घट ही रही है। बस आपको अंत के बदलाव के बाद क्या हो रहा है वहाँ आपको कोई भी अनुभव या कोई भी ज्ञान नहीं है। कि जब पूरा अंत हो गया उसके बाद हुआ क्या, आखिर कुछ बचा भी कि नहीं बचा, यह सब समाप्त हो गया।
बुद्ध इसी की तो खोज में घर से निकले थे कि जो मेरे को मिल रहा है, जो साम्राज्य मिल रहा है, पति पत्नी बच्चे सब कुछ जो जीवन ने दिया है, ये तो अंत में मृत्यु की कोख में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जो आज मरा कल मरा, उसमें लिप्त रहने का सार क्या है? तो बुद्ध उस चीज को खोजने चले जिसको मृत्यु नहीं अपने आवेश में ले सकती। उसी को सत्य की खोज कहा जाता है। मृत्यु को असत्य कहने का अर्थ है कि मृत्यु को अगर आप अंत समझ रहे हैं तो उसका तो अंत है जिसका अंत होता है, पर उस तत्व का अंत नहीं है जो बदलता ही नहीं है। और जो आपके अंदर अगर कोई ऐसा तत्व है जो बदलता ही नहीं है, जो अगर मृत्यु में भी नहीं बदलता, तो वो जीवन में भी नहीं बदलेगा। और जो तत्व जीवन में नहीं बदल रहा है उसको तो आप अभी इसी क्षण भी खोज सकते हैं। उसी को तो आत्मज्ञान कहा जा रहा है कि जो तत्व आपके जीवन में नहीं बदल रहा है उसकी आप खोज कर लीजिए, ताकि आपको मृत्यु भी एक असत्य जान पड़े। फिर ओशो कह रहे हैं, मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती। शरीर तो जाता है पर उसके बाद ओशो कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं, चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। तो देखिए, अब आपका जो संपूर्ण जो जीवन है उसमें आप उसको बहुत ही आसानी से दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक जो बदलता है और दूसरा जो नहीं बदलता। अब जो बदलता है उसमें आप देखिए आपका क्या क्या आ जाएगा। आपके सारे के सारे अनुभव, जो कि शरीर भी एक अनुभव है, जो आपके अंदर कंपन जो हो रहे हैं वो भी एक अनुभव है, आपका विचार भी एक अनुभव है, आदि आदि ये जगत भी एक अनुभव है। ये तो बदलाव की श्रेणी में आ ही रहा है, ये तो कोई भी देख सकता है। पर जो नहीं बदलता वो क्या है? उसी को हमने पुरानी वीडियो में देखा, उसी को हम अपना तत्व भी कह रहे हैं। वही मैं हूँ, हालांकि मैं उसको जान नहीं रहा हूँ मैं वह सदा से हूँ। तो जब व्यक्ति जो चीज़ें बदलती हैं अगर उनके साथ अपने को एक कर लेता है तो मृत्यु उसके लिए सत्य है, क्योंकि शरीर तो जाएगा एक दिन। लेकिन अगर व्यक्ति स्वयं आत्मज्ञान में उतर कर उस चीज़ के साथ स्वयं को जोड़े जो नहीं बदलता, जो मेरा तत्व है, जो शून्य है, अंततः जो अनुभव करता है, जो आत्मा है, जो शिव है, जो जानने वाला है, जो देख रहा है, अगर उसके साथ एकात्म कर ले, तादात्म्य कर ले, अगर उसके साथ अपने को एक वह जान जाए, तो मृत्यु जैसी घटना होती ही नहीं है। तो आप कहेंगे क्या फिर नींद में व्यक्ति चला जाएगा अंत होने के बाद? नहीं, आप ध्यान की गहराइयों में उतर कर देखिए तो जरा। आप नींद को भी देख सकते हैं। नींद में कोई आपका तत्व चला थोड़ी जाता है, नींद में भी वह तत्व रहता है। तभी तो आप सुबह उसको इतना नींद, गहरी नींद के बाद आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। हाँ, वहाँ बस ये हो जाता है कि जो नहीं जानते हैं वो उसे स्वयं का खोना मानते हैं, और जो स्वयं को जानते हैं वो जानते हैं यही मेरा असली स्वरूप है। तो यह हुई स्वयं के अंदर की खोज। और अभी तो आप जीवन में जो खुली आंख से देख रहे हैं उसी को नहीं जान पा रहे हैं। गहरी नींद के लिए तो आपको अपने तत्व में पहले दिन में स्थिर होना पड़ेगा, फिर स्वप्न में, तब जाकर गहरी नींद में वह तत्व स्थिर रह पाएगा। वह रहता ही है स्थिर, बस आपको जानना है, उघाड़ कर देखना है कि मेरे अंदर का सत्य क्या है। और जो सत्य नहीं बदलता उस पर मृत्यु आँच भी नहीं डाल सकती। आपने कृष्ण के वचन सुने होंगे जब वो कहते हैं कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती और
डुबा नहीं सकती, क्या क्या उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो स्वतंत्रता उसमें निहित है, आत्मा में स्वतंत्रता निहित है। और जो नहीं बदलता उसे देखने के लिए समय कितना लगता है? 1 सेकंड भी नहीं। आप अगर सारे अनुभव को एक करके ये देखें, जरा आँख हल्की सी घुमा भी लें तो ये देखें अगर कि मेरे अंदर ये देखने वाला कौन है, उसको आपको रूप नहीं मिल, वह हर अनुभव के पीछे आपको खड़ा दिखाई देगा। वह आपकी पकड़ में, बुद्धि के द्वारा आप उसको देख नहीं सकते, बुद्धि को शांत होना पड़ेगा। बुद्धि को भी जो देख रहा है वह वो है, विचार को भी जो देखने वाला है वह वो है। आप अगर अपने को अंदर ऊर्जा जो मानते हैं किसी भी तरह के अनुभव में, वो ना बदलने वाला तत्व ही है देखने वाला। तो ये देखने वाले की महिमा इतनी है कि इसको मृत्यु तक नहीं छू सकती, और इसीलिए इसको जीवन में सबसे बड़ा धन कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति इस धन से चूक रहा है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और उसका मृत्यु से कांपना और मृत्यु के क्षण में डरना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसीलिए जो स्वयं को जानता है उसे अमृतवान कहा जाता है। इसीलिए उपनिषद का वचन आपने सुना भी होगा, मृत्योर्मा अमृतम गमयः, मृत्यु से अमृत की तरफ चलो। चलना कहाँ है? अमृत तो आपके अंदर है, और जो चीज़ें बदलती हैं वो तो पल पल मृत हो ही रही है। जैसे हमने टमाटर उपनिषद में देखा, टमाटर गया, टमाटर मृत हो गया, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो जो नहीं बदलता वह बचेगा, और वही आपका स्वरूप है। इसीलिए मृत्यु को जीता नहीं जा सकता, आप मृत्यु से जीते हुए हैं ही, बस आप स्वयं को जानते नहीं हैं। और आप जीवन में डर कैसा? अब आप जीवन में पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन को एक खुश जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपको डर क्या है? जो नहीं है वो तो नहीं रहेगा, लेकिन जो है उसको कोई छेड़ नहीं सकता। और यही पूर्ण रूप से स्वतंत्र तत्व है जो आप हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान की तरफ रुख करें, और स्वयं के तत्व को जानकर अमृत का पान कर जीवन में सुखी अनुभव करें। प्रणाम।